हिंदी साहित्य आधुनिक काल नाटक एवं रंगमंच से संबंधित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आज से हम शुरू कर रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर फर्स्ट ईयर के अंदर द्वितीय सेमेस्टर में ये पाठ्यक्रम में आपके लगा हुआ है नाटक एवं रंगमंच। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, आरएस मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो और साहित्य से संबंधित यानी हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है उनके दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप अपने रजिस्टर में इन सभी प्रश्नों को साथ में उत्तर को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एकांकी सौरभ पुस्तक में प्रथम एकांकी कौन सी है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, एकांकियों का क्रम पूछा है, यानी कि एकांकी सौरभ पुस्तक में प्रथम एकांकी। इसके अतिरिक्त आपसे यूँ भी पूछ सकते हैं कि एकांकी सौरभ पुस्तक में सबसे अंतिम एकांकी कौन सी है। तो आपको एकांकियों का क्रम ध्यान रखना है जैसा कि आपके अनुक्रमणिका के अंदर दिया हुआ है। तो एकांकी सौरभ पुस्तक की सबसे प्रथम एकांकी कौन सी है, दीपदान, जो किसके द्वारा रचित है। प्रथम एकांकी किसके द्वारा रचित है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। यानी कि एकांकी सौरभ पुस्तक में, तो एकांकी सौरभ जो पुस्तक है उसका जो प्रथम एकांकी है वह कौन सा है। प्रथम एकांकी वह है दीपदान एकांकी, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, शामली किस एकांकी की पात्र हैं। शामली दीपदान एकांकी की पात्र हैं और महत्वपूर्ण पात्र हैं। दीपदान एकांकी किसके द्वारा रचित है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा, और शामली दीपदान एकांकी की पात्र हैं। शामली महत्वपूर्ण पात्र इसलिए है क्योंकि शामली ने ही जो पन्नाधाय हैं उनको सावधान किया कि बलवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए उनके कक्ष की तरफ आ रहे हैं, तो आप इनकी रक्षा करें। तो शामली का जो किरदार है इसके अंदर वो महत्वपूर्ण है। तो शामली दीपदान एकांकी की पात्र हैं। वापसी एकांकी के रचयिता कौन है। वापसी एकांकी किसके द्वारा रचित है, विष्णु प्रभाकर द्वारा। यानी कि वापसी एकांकी के एकांकीकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। सच्चा धर्म एकांकी में सच्चा धर्म किसे माना गया है। मानव मात्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए। यदि हम अपने कर्म कांडों को, यानी कि जो कर्म कांड होते हैं हर धर्म के अंदर, उनको अगर त्यागते हैं और राष्ट्र हित के लिए, मानव कल्याण के लिए अगर कोई कार्य करते हैं तो वो मनुष्य का सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। जैसा कि पुरुषोत्तम दास ने किया, शिवाजी के पुत्र संभाजी को अपने घर पे शरण देकर औरंगजेब के सैनिकों से उनकी रक्षा करके, तो वो सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। जबकि वो एक ब्राह्मण थे, उसके बाद भी उन्होंने अपने जो उनका ब्राह्मण धर्म था उसका त्याग करते हुए एक बार उन्होंने राष्ट्र हित के लिए और मानव कल्याण के लिए जो कार्य किया, यानी कि संभाजी को शरण दी, औरंगजेब के सैनिकों से उनकी रक्षा करी, तो उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के अंदर राष्ट्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। तो वो ही सबसे बड़ा सच्चा धर्म है। राष्ट्र क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो मानव सुरक्षित रहेंगे। तो मानव की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा धर्म है। अगला हमारा प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का मूल मंतव्य क्या है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किसकी है। ये आपको एकांकियों के जो एकांकीकार हैं इन सबके नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो आप इनको चाहे लिखकर याद करें चाहे वैसे याद करें, लेकिन आपको ये एकांकीकारों के नाम आपको याद रखने हैं कि किस एकांकीकार ने कौन सी एकांकी लिखी है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी एकांकी के एकांकीकार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, और इस एकांकी का मूल मंतव्य क्या है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। जैसा कि उमा के माध्यम से एकांकी कार ने कहलाया है कि स्त्री सिर्फ देखने के लिए या फिर देखने के लिए, यानी कि वो सिर्फ शोपीस नहीं है, जो वस्तु रखी जाती है जैसे कोई कुर्सी चेयर है, इस तरह से निर्जीव वस्तु नहीं है, उसका खुद का जीवन है, उसके खुद के सपने हैं। तो स्त्री शिक्षा को यहाँ बढ़ावा दिया है। समाज के अंदर सुशिक्षित और सभ्य लोग जो हैं वो आज भी रूढ़िवादी सोच के कारण, अपनी पारंपरिक जो संकीर्ण उनकी विचारधारा है उसके कारण स्त्री को शिक्षित करने के पक्षधर नहीं है, उसके रोजगार करने के पक्षधर नहीं है। तो उन सब बातों को यहाँ पर इस एकांकी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर द्वारा उठाया गया है कि स्त्री शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि पुरुष की शिक्षा ज़रूरी है। क्योंकि स्त्री जो शिक्षित होती है तो वो अपने साथ में दो परिवारों को या पूरे कुनबे को शिक्षित करती है। अगला हमारा प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में अंधेरा किसे बताया गया है। अज्ञानता को, यानी कि अज्ञानता का अंधेरा, मूर्खता का अंधेरा, जहाँ की जो राजा है वो भ्रष्ट हैं, जहाँ के राजा अज्ञानी हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, अंधकार होगा।
जब राजा ही अज्ञानी होगा, जब न्याय व्यवस्था वहाँ पर उचित नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, अराजकता फैलेगी, है ना। तो अंधेरा किसका प्रतीक है यहाँ पर, अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के दोनों शिष्यों के अंधेर नगरी नाटक के जो दोनों शिष्य हैं उनके नाम हमें बताने हैं। यहाँ पर महंत जी के 2 शिष्य हैं। अंधेर नगरी किसका प्रहसन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसमें क्या है, महंत हैं एक और महंत के 2 शिष्य हैं। एक का नाम क्या है, गोवर्धन दास है, एक का नाम नारायण दास है। तो 2 शिष्य क्या नाम है, गोवर्धन दास और नारायण दास। अंधेर नगरी का निहित व्यंग्य क्या है, इसके अंदर किस व्यंग्य के माध्यम से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्होंने क्या बताना चाहा है हमें। भ्रष्ट शासन व्यवस्था, जहाँ पर अज्ञानता है, जहाँ पर मूल्यों की पहचान नहीं है, जहाँ पर जो विद्वान हैं और मूर्ख है उनको समकक्ष समझा जाता है, जहाँ पर अज्ञानता जो मतलब जहाँ पर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समकक्ष समझा जाता है, जहाँ पर मूल्यों की कोई पहचान नहीं है, सब कुछ भ्रष्ट तंत्र के माध्यम से, भ्रष्ट राजा के माध्यम से जो तंत्र वहाँ का है वो उस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो अज्ञानता के कारण वहाँ पर क्या है, ना मूल्यों की समझ है, ना वहाँ पर किसी भी प्रकार की योग्यताधारी जो विद्वान हैं उनकी वहाँ पहचान होती है। तो वहाँ पर ये क्या बताना चाहा है हमें इसके माध्यम से कि जो भ्रष्ट शासन व्यवस्था है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है, जहाँ पर राजा भी क्या होगा, अज्ञानी होगा, तो वहाँ की प्रजा भी अज्ञानी होगी। अगला प्रश्न है हमारा, सूखी डाली एकांकी के रचनाकार का नाम बताइए। सूखी डाली क्या है यहाँ पर, सूखी डाली किसके द्वारा रचित है, सूखी डाली किसके द्वारा रचित एकांकी है, उपेंद्रनाथ अश्क के द्वारा, ठीक है। और उपेंद्रनाथ अश्क ने सूखी डाली के अंदर क्या कहा है हमें, हमने एकांकी पढ़ी है और आप सबने भी बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। तो सूखी डाली में क्या बताना चाहा है, संयुक्त परिवार के महत्व को यहाँ बताया है। इसके अलावा संयुक्त परिवार में भी रहते हुए अगर विचारों के अंदर मतभेद है तो वो क्या है, वहाँ पर भी क्या है, वो भी उचित नहीं है। तो उन बहुत सारी चीज़ों को, वैचारिक मतभेद को, संयुक्त परिवार की जो महत्ता है, उन सबको यहाँ पर सूखी डाली एकांकी के अंदर हमें बताया है। अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, हमीदुल्ला की कौन सी एकांकी आपके पाठ्यक्रम में है। हमीदुल्ला का मतलब कि कौन सा एकांकी हमारे पाठ्यक्रम के अंदर है, तो हरितगंधा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण चेतना से संबंधित एकांकी का नाम बताइए। पर्यावरण चेतना से संबंधित हमीदुल्ला की ही एकांकी है, क्या नाम है उसका, हरितगंधा। हरितगंधा के अंदर पर्यावरण चेतना से संबंधित बात यहाँ कही गई है कि मनुष्य का अगर जीवन सुरक्षित रहेगा तो किसके द्वारा सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने से ही उसका जीवन सुरक्षित रहेगा।